रूस और यूक्रेन की आग अब और भड़कने लगी है। अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल पर बाइडेन से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद जेलेंस्की और भी फायर हो चुके हैं। यूक्रेन अब रूस पर ताबड़तोड़ हमले पर हमले कर रहा है। अमेरिका की लंबी दूरी की ATACMS खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें रूस पर दागने के बाद अब यूक्रेन ने ब्रिटिश क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो से हमला किया है। अमेरिका की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल ATACMS और फ्रांस ब्रिटेन की क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो से रूस बेहद ही नाराज है, क्योंकि ये दोनों ही लंबी दूरी की खतरनाक मिसाइलें हैं। इनके हमलों से रूस को काफी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से हरी झंडी मिलते ही 6 ATACMS और 12 स्टॉर्म शैडो से रूस के अलग अलग इलाकों को टारगेट कर जोरदार हमला बोला है। यूक्रेन के उत्तर में स्थित रूस के कुर्स्क इलाके में स्टॉर्म शैडो मिसाइल का मलबा मिला है और दक्षिणी क्रास्नोदार इलाके में ब्लैक सी पोर्ट येस्क पर 2 मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई। दरअसल जब से यह खबर सामने आई है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में उत्तर कोरिया की सेना उतर आई है और मोर्चे पर तैनात है, तब से ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की गरमाए हुए हैं और यही वजह है कि यूक्रेन पर अब रूस खतरनाक मिसाइलों से हमला कर रहा है। यूक्रेन के इस खौफनाक कदम से अब रूस और भड़केगा और पुतिन पलटवार जरूर करेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग करीब 1000 दिनों से चली आ रही है। वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परमाणु नियम तक बदल दिए हैं। पुतिन ने कहा था कि अगर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें उस पर दागी गई तो फिर परमाणु हमला होगा और अगर ऐसा होता है तो फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कहा यह जा रहा है कि ICBMs का हमला करना रूस की तरफ से यह तो सिर्फ शुरुआत भर है और तबाही क्या अभी और भी ज्यादा इसमें आएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए जरा। दरअसल जो हालात हैं और उसमें यह कहा जा रहा है कि बाइडेन क्या परमाणु युद्ध करवाकर ही मानेंगे, क्या जाते जाते परमाणु युद्ध यहां पर करवाएंगे बाइडेन। इसकी वजह क्या है? रूस पर यूक्रेन की तरफ से क्योंकि ताबड़तोड़ हमले इस वक्त किए जा रहे हैं, बड़े हमले जारी हैं। वह यूक्रेन के पास अब गोला बारूद की भारी भरकम कमी, वो गोला बारूद कम है और संकट में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका एक बार फिर से आगे आ रहा है। यूक्रेन को बैकअप सपोर्ट देने की तैयारी भी बाइडेन यहां पर कर रहे हैं। जहां यूक्रेन को $275 मिलियन के हथियार यूएस मुहैया यहां करवाएगा, वहीं इसमें हिमरस यानी कि हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम वो भी यूक्रेन को दिए जाएंगे। आर्टिलरी शेल हो, जेवलिन मिसाइल्स हो, छोटे हथियार और गोला बारूद भी अब मिसाइल जो मुहैया है वो यहां पर करवाए जाएंगे। यानी बाइडेन एक तरफ छूट दे रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार मुहैया करवा रहे हैं। $275 मिलियन की मदद भी यूक्रेन को की जा रही है, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि बाइडेन क्या परमाणु युद्ध करवाएंगे। लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि इससे बहुत मदद मिलने वाली है। जरा जेलेंस्की को सुनिए। युद्ध के बीच अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को $275 मिलियन की सैन्य मदद वास्तव में हमारी सेना को सबसे आगे खड़े रहने की मजबूती देगी। लेकिन क्या बाइडेन के फैसलों ने यूक्रेन को भड़काने का जो काम किया, उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है। देखिए जरा।
क्या रूस में पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल जंग को और भड़काएगा? यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों को रूस परमाणु युद्ध की तरफ ले जाने वाला कदम आखिर क्यों बता रहा है? रूस क्या वाकई कीव और नाटो के खिलाफ सामूहिक विनाश के हथियार के साथ जवाबी कार्रवाई कर सकता है? यानी क्या इसका मतलब साफ है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्योंकि इसी हफ्ते रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने परमाणु नियम में बड़े बदलाव किए हैं। यूक्रेन के ऊपर सामूहिक विनाश के हथियारों की मंजूरी पुतिन ने दे दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही कह दिया था कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को सप्लाई किए अपने हथियारों के साथ रूस के अंदर हमला करने की इजाजत देते हैं तो वो रूस से सीधा लड़ेंगे। वहीं खबर सामने आई है कि यूक्रेन से जंग के बीच पहली बार रूस की तरफ से न्यूक्लियर ड्रिल की गई है। इस परमाणु ड्रिल में रूस ने पहली बार इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। परमाणु ड्रिल के दौरान रूसी सैनिकों को परमाणु हथियार और इस्कंदर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। दरअसल रूस अपनी सुरक्षा के साथ ही पश्चिमी देशों से मिल रही धमकियों के मद्देनजर भी न्यूक्लियर ड्रिल के जरिए रूसी तैयारियों को परख रहा है। रूस को शक है कि यूक्रेन में नाटो के सैनिक ट्रेनिंग देने के बहाने पहुंचने लगे हैं। यूक्रेन की मदद कर रहे नाटो और पश्चिमी देशों से पुतिन खफा है और इसलिए ही नाटो समेत पूरे यूरोप में परमाणु युद्ध की आहट से हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस यूक्रेन की जंग में जहां महातबाही देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के मोर्चे की बात करूं तो हिजबुल्लाह की तरफ से नईम कासिम इजराइल को नई धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि शांति इस युद्ध में जो है वो नहीं आएगी। सबसे पहले नईम कासिम को सुनिए, जिसके बाद लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अभी शांति नहीं आने वाली है। जरा सुनिए। जो लोग दावा करते हैं कि ये युद्ध खात्मे का है, हाँ ये सच है, लेकिन इजरायली दुश्मन के खिलाफ खात्मे का युद्ध है। हम युद्ध के मैदान को बातचीत पर निर्भर नहीं बना रहे हैं। हमारे पास एक ही विकल्प है, सहते रहना और जारी रखना, चाहे युद्ध कितने भी लंबे समय तक चले। हमने दो विकल्पों में से एक को चुना है, या तो जीत या शहादत। چند نفر از اونها کشته شدند و چند نفر از اونها امروز مجروح شدند.